हेलो एवरीवन, हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और फाइनली हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 कंप्लीट हुआ। और जैसे ही ये फाइनेंशियल ईयर हमारा कंप्लीट हुआ तो बहुत सारे हमें 148 ए के जो नोटिस हैं वो देखने को मिले हैं। हर साल इस तरीके के नोटिस डिपार्टमेंट इशू करता है, इस बार भी इशू हुए हैं। इस बार जो ज्यादातर नोटिस देखने को मिले हैं वो है आपके AY 2021-22 के नोटिस। ऐसा इसलिए क्योंकि इस असेसमेंट ईयर के जो नोटिस की इशू करने की जो टाइमलाइन थी वो 31 मार्च 2025 में कंप्लीट हो रही थी। अगर आपकी जो इनकम है, डाउटफुल इनकम है या क्वेश्चनेबल इनकम है, वो 50 लाख रुपए से कम है तो 50 लाख से कम जब आपकी इनकम होती है या 50 लाख से कम जब आपका ऑब्जेक्शनेबल अमाउंट होता है तो उस केस में जो टाइम लिमिट रहती है 148 ए इशू करने की वो 3 इयर्स रहती है। और अगर आपका जो अमाउंट है वो 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको 5 इयर्स तक ये नोटिस इशू किए जा सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि अब क्यों आ रहे हैं 148 के नोटिस। डिटेल के लिए आप उस वीडियो को हमारी चेक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्दर अगर मैं नोटिस की बात करूं तो ऐसे असेसी या ऐसे टैक्स पेयर जिनको ये नोटिस इशू नहीं हुआ है और क्योंकि अब 31 मार्च 2025 जा चुका है और उस ईयर में उनकी कोई डाउटफुल ट्रांजैक्शन थी तो उनके लिए खुशी की बात यह है कि अब क्योंकि ये टाइम बाउंड हो चुका है AY, अगर आपकी वैल्यू 50 लाख से कम है तो अब आपको ये नोटिस फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आप उस फाइनेंशियल ईयर के लिए तो हो गए सेफ। और अगर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो 50 लाख से ज्यादा का था तो आपके लिए 5 साल का टाइम लिमिट है, अभी भी आपको नोटिस इशू हो सकता है AY 21-22 से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारी हमारी 80 GGC की ट्रांजैक्शन जो है हुई है लास्ट 5 to 6 इयर्स में, जिसको लेके डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट हो गया है। बहुत सारे मैसेजेस आए, ITRU फाइल कर दो, मेल आई एसएससीज के पास, टैक्स पेयर ने, बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने एक्शन भी लिया है, पेमेंट कर दिया डिपार्टमेंट को, अपनी रिटर्न सारी अपडेट कर ली है। बट कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो कि पेंडिंग है, उन्होंने अभी तक ITRU को फाइल नहीं किया है। तो फ्यूचर में आपको भी 148 ए देखने को मिल सकता है अपनी डोनेशन से रिलेटेड। क्योंकि अभी मैं जो आपसे नोटिस डिस्कस करूंगी ये भी डोनेशन का ही नोटिस है। इन असेसी ने 2021-22 में डोनेशन का अमाउंट क्लेम किया था एज अ डिडक्शन। इनको मैसेज भी आया कि आप अपनी ITRU फाइल कर दो, बट इन्होंने उस टाइम पे फाइल नहीं करी थी या ये मैसेज उनको नहीं मिला टाइम पर। तो अब इनको रिसीव हुआ है 148 ए का नोटिस। तो बहुत सारे इस बार जो 148 ए के नोटिस हैं उसमें डोनेशन जो आपकी 80 GGC की डोनेशन है वो कॉमनली देखने को मिल रही है। तो इसलिए मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं पिन पॉइंट कर रही हूँ। तो ये मैंने स्क्रीन पे खोला हुआ है 148 ए का नोटिस। ये मिस्टर दीपक का नोटिस है, ये है AY 21-22 से रिलेटेड। इन्होंने उस ईयर में 3 लाख रुपीस की डोनेशन की थी, तो अब उसी से ही रिलेटेड डिपार्टमेंट ने इनको ये पूरा नोटिस इशू किया है। नोटिस में साफ साफ ऊपर लिखा गया है कि ये 148 ए का नोटिस है और उसमें आपको दिया गया है कि आपको हम 147 की जो स्क्रूटनी असेसमेंट्स होती हैं हम वो क्यों ना इनिशिएट करें आपके ऊपर, या फाइनल 148 हम जो है आपको क्यों ना दें। जब आपको 148 ए का नोटिस आएगा तो उसमें आप देखिएगा आपको प्रॉपर जो है एक अटैचमेंट मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि 148 ए का जो ये नोटिस इशू कर रहे हैं वो किस सोर्स के बेस पे कर रहे हैं। मतलब उनके पास पर्टिकुलरली एक सोर्स है जिनसे उनको ये ट्रांजैक्शन मिली है, तब आपको ये 148 ए इशू किया गया है। और ये जो आपको नोटिस मिला है 148 ए का, ये एक तरीके से शोकॉज नोटिस है जिसमें आपसे रिप्लाई मांगा जा रहा है कि आप बताइए कि आपकी जो ट्रांजैक्शन मिली है वो आपके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। प्रॉपर टाइम आपको डिपार्टमेंट ने दिया है कि आप अपना इसमें अच्छे से रिप्लाई फाइल करिए। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ठीक है, आपको जो 148 डी जो इशू होगा ऑर्डर, इसका 148 ए के अगेंस्ट जो ऑर्डर मिलता है 148 डी के अंदर, तो वो आपको क्लियर मिलेगा कि आपकी 148 का नोटिस वो इशू नहीं कर रहे हैं या 147 आपके लिए इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड विद योर रिप्लाई। अदरवाइज आपको फिर इशू होगा फाइनल 148 और उसके बाद आपकी 147 की जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट हो जाएगी। तो ये जो मिस्टर दीपक है उनको ये 148 ए परसों ही ये 148 ए उनके पास आया है। इसमें इन्होंने सब कुछ मेंशन किया है कि हमने RUPPS यानी कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज पे जो सर्च की थी उसमें जो जो पॉलिटिकल पार्टीज इनको मिली है, आपकी डोनेशन की एंट्री उन पॉलिटिकल पार्टीज में कवर होती है और आपने इतने की डोनेशन दी है। यहाँ पर उन्होंने उनका पैन नंबर, उनका जो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें इंफॉर्मेशन मिली है वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन उनको मिली है, वो अमाउंट सब इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था। कॉन्फिडेंशियलिटी के चलते मैंने यहाँ से वो सारी इंफॉर्मेशन हाइड कर दी है। तो ये नोटिस मेरे जो असेसी है, जो क्लाइंट है, उनको ये रिसीव हुआ है। अब आगे क्या करना है अगर आपको भी इस तरीके का नोटिस आया है तो सबसे पहले 148 ए की पूरी चेन समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, तभी आप अच्छे से रिप्लाई को फाइल कर पाएंगे। जब आपको फ्यूचर के कोर्स ऑफ एक्शन पता होंगे कि डिपार्टमेंट क्या क्या कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपना रिप्लाई बना पाएंगे। अगर मैं पूरा प्रोसेस समझाऊं तो सबसे पहले हमें जो है 148 इशू होता है।
फिर उसके बाद आपको 148 इशू होता है, फिर उसके बाद आपको 147 इशू होता है। सब पहले क्या होता था, डायरेक्ट हमें 148 इशू होता था और उसके बाद 147 इशू हो जाता था। बट प्रॉब्लम कहाँ आती थी एसएससी को, एसएससी को ये पता ही नहीं चलता था कि किस बेस पे उनको 148 इशू किया गया है। कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच नहीं होते थे कि आपकी ये ट्रांजेक्शन कहाँ से हमें फैच हुई है या क्यों हम आपको 148 इशू कर रहे हैं। तो उस केस में फिर हमें लेटर देना पड़ता था एओ को कि अब आप बताइए कि आपने ये जो हमें 148 भेजा है ये किस बेस पे भेजा है। फिर उसके बाद हम ये इन्फॉर्मेशन एओ से मांगते थे। हमें राइट था पूरा कि हम इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, बट अननेसेसरी एक स्टेप बढ़ा हुआ था क्योंकि हर कोई इन्फॉर्मेशन मांगता ही था। तो डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया कि इससे पहले 148 से पहले एक सेक्शन लिया है 148A। इस सेक्शन को भी फर्दर इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 148AA, 148AB, 148AC एंड 148AD। 148A में क्या है कि सबसे पहले डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी करता है कि एसएससी को अगर वो नोटिस भेजना चाहता है तो वो उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट 148AA के अंदर जो है इंक्वायरी करता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टास्क है, असेसिंग ऑफिसर को करनी ही पड़ेगी। बिना इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के आपको 148A इशू नहीं किया जा सकता। तो ए के अंदर करी डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। बी के अंदर अब आपको दिया जा रहा है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जो नोटिस इशू हो रहे हैं 148A के, वो बेसिकली बी जो सबसेक्शन बी है उसके अंदर इशू हो रहे हैं कि हमें आपकी ये इन्फॉर्मेशन मिली है। इन्फॉर्मेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा, एक अटैचमेंट दी जाएगी। आप बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन कितने हद तक सही है आपके लिए। आपको प्रॉपर उसका जो है रिप्लाई देना है कि आप इस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई है या नहीं है। अगर आपने इस तरीके की कोई ट्रांजेक्शन की है तो उसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों आपने वो ट्रांजेक्शन करी। यानी कि जैसे कि मैं अगर डोनेशन की ही बात लेके चलूं तो आपको प्रॉपर अपनी रिसीविंग्स देनी है, स्लिप्स देनी है कि आपने ये डोनेशन की है, बैंक के थ्रू आपने अपनी पेमेंट करी है। तो आप अपनी तरफ से पूरा सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई इसमें बना के देंगे डिपार्टमेंट को। और इस स्टेज पे जो 148B का जो आप रिप्लाई बनाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी रिप्लाई के बेस पर आपका डिसाइड होगा कि आगे 148 इशू होगा या नहीं होगा। जितना हो सके आप प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए इसमें, क्योंकि ये जो रिप्लाई है ये इंपॉर्टेंट रिप्लाई है। प्रोफेशनल्स को पता है कि इस तरीके के नोटिस को किस तरीके से डील करना है, तो वो आपसे सारी इंफॉर्मेशन लेते हुए एक अच्छा सा रिप्लाई बना के डिपार्टमेंट को आगे सबमिट करेंगे। देन सी पार्ट में क्या है, 148A सी में जो भी आपने रिप्लाई दिया है डिपार्टमेंट उसको अच्छे से एनालाइज करता है सी में, और फिर डी के अंदर वो जो है एक ऑर्डर पास करता है जिसमें लिखा होता है कि आपका 148 आगे इनिशिएट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये तो है आपका 148A डी का जो ऑर्डर है आपका, वो है कि 148 का जो आपने रिप्लाई दिया है उससे डिपार्टमेंट सेटिस्फाई है या नहीं है। जो फाइनल 148 है वो आपको इशू किया जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोगों की ये क्वेरी आती है कि क्या मैं जो ये रिप्लाई आया है, ये जो ऑर्डर आया है 148A डी का, इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है। 148A जो है आपका एक चेन है सेक्शन का जिसके बेस पर आपका 148 इशू किया जाएगा। तो आपका जो ऑर्डर है 148A डी का, उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर सकते। अब बात आती है कि 148A डी आपको मिल गया, अगर उसमें लिखा हुआ है कि रिप्लाई से आपकी सेटिस्फाई है तो आपकी जो 147 की प्रोसीडिंग्स है वो वहीं पर ही ड्रॉप हो जाएगी। अब आप खुश हो जाइए, आपका कोई केस स्क्रूटनी में लगने वाला नहीं है। मान लीजिए अगर वो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं है या फिर आपके डोनेशन की एंट्री है, आपको पता है कि आपकी गलत एंट्री है, आपने ITRU फाइल नहीं करी है, आप खुद से चाहते हैं कि मेरा 148 इशू हो ताकि मैं रिवाइज रिटर्न को फाइल कर पाऊं। क्योंकि जब आपका 148 इशू होता है तो आपको उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि अब आप 30 डेज के अंदर अंदर अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। जो लोगों ने फाइल नहीं करी है वो दोबारा फ्रेश रिटर्न फाइल करेंगे, जिन्होंने फाइल कर रखी है उनको एक बार दोबारा से अपनी रिटर्न को फाइल करना है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसमें गलत हो गई थी लास्ट रिटर्न में तो वो उसमें करेक्ट करके इस बार दे सकते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ने आपको फाइनल चांस दिया है कि अब आप अपना रिप्लाई दीजिए, अब आप अपनी रिटर्न जो है फिर से दोबारा से अच्छे से फाइल करके हमें दे सकते हैं। मैं आपको 148 भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके का वो आता है। ये तो आपका 148A का पूरा प्रोसेस हो गया कि क्या 4 स्टेप डिपार्टमेंट को फॉलो करने हैं। इसकी जो टाइम लिमिट रहेगी वो भी बता देती हूँ कि 148 में यूजुअली जो टाइम डिपार्टमेंट लिख के देता है कि आपको कितने दिनों में रिप्लाई करना है, वो है आपका 7 डेज से लेकर 30 डेज। 7 डेज से लेकर 30 डेज के बीच में कितने भी दिन का टाइम आपको मिल सकता है। यूजुअली हमें 7 डेज का टाइम देखने को मिला है कि 7 डेज के अंदर अंदर हमें 148A का जो नोटिस मिला है उसका रिप्लाई फाइल करना है। फिर उसके बाद जो 148D का जो ऑर्डर आपको मिलेगा वो मिलेगा 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ योर रिप्लाई। जब भी आप रिप्लाई फाइल करोगे उसके 30 डेज के अंदर अंदर डिपार्टमेंट को आपको 148A डी इशू कर देना है कि आपके रिप्लाई का क्या रिजल्ट डिपार्टमेंट आपको देने वाला है।
ये इशू करने के बाद अगर ये नेगेटिव है तो फिर आपको इशू होगा 148। 148 आपको कब तक इशू होगा, वो होगा 148 ए का जब नोटिस आया है उसकी जो लास्ट डेट है, यानी कि अब जो 21-22 AY की बात करूं मैं, AY 2021-22 जिनके अभी नोटिस आए हैं, इनका जो 148 फाइनल इशू होगा अगर होना होगा तो वो 30 जून 25 तक हो जाएगा, क्योंकि 148 इशू करने का जो टाइम पीरियड होता है 148 ए की जो लास्ट डेट है उसके बाद 3 मंथ्स डिपार्टमेंट को मिलते हैं कि आप 148 इनको फाइनल इशू कर दो। तो ये सब कार्रवाई डिपार्टमेंट को 3 मंथ्स के अंदर अंदर करनी है और 30 जून जो है लास्ट डेट 148 इशू करने की। अगर आपको इस डेट पे मिल जाता है देन वेल एंड गुड, इस डेट के बाद अगर आपको मिलता है तो वो टाइम बार्ड है, आप इसके लिए फाइट कर सकते हैं कि हमारा 148 जो है टाइम बार्ड हो गया है। ये जो टाइम लिमिट्स है इन सबको मैंने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप वो वीडियो देख के इसके ऊपर क्लैरिटी ले सकते हैं। तो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ 148 जो आपको मिलेगा 3 मंथ्स बाद। ये है 148 जो मेरे क्लाइंट का मिला है मुझे, ठीक है। इस 148 में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आई हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन योर केस इन द केस ऑफ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच यू आर असेसेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट 2021-22 का था ये। इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डिंग विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड इन दिस रिगार्ड सजेस्टिंग दैट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 147 ऑर्डर अंडर सबसेक्शन डी ऑफ 148A of the act has been passed in such case by DIN number this dated this and annexure herewith for your reference। यहाँ पे इन्होंने आपको बता दिया कि 148 जो ये इशू कर रहे हैं वो कौन से 148D के बेस पर इशू कर रहे हैं, यहाँ पे उसका DIN नंबर उस ऑर्डर का और डेट जो है मेंशन होके आएगी। I therefore propose to reassess such income or recompute the loss or the depreciation allowance or any other allowance or deduction for the assessment year. I hereby require you to furnish within 30 days from the service of this notice are written in the prescribed form for the assessment year। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ने आपको फिर से एक ऑप्शन दिया है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर अपनी रिटर्न को जो है फाइल कर दीजिए। यहाँ पे इन्होंने रिवाइज वर्ड यूज नहीं किया है, बट अगर आप ऑलरेडी रिटर्न को फाइल कर चुके हैं तो फिर से आप अपनी रिटर्न को एक बार जरूर फाइल कर दीजिए। अगर आप डोनेशन की एंट्री को सरेंडर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी जो डिडक्शंस है उसको हटाकर फिर आप अपनी रिटर्न को जो है दोबारा फाइल करिए। यहाँ पर आपको कितना टैक्स और देना पड़ेगा अगर आप अब अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं, तो एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ। नंबर 1, जो भी आपकी इनकम है उस पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो टैक्स लगेगा वो लगेगा। अगर आप एक पर्टिकुलर डिडक्शन यहाँ पे सरेंडर करें तो उसके ऊपर आप देख लीजिए कि कितना स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स बनेगा। नंबर 2, 234B और C के इंटरेस्ट आपको देने पड़ेंगे जो कि एडवांस टैक्स से रिलेटेड है। बी का जो है अगर अब आपको नोटिस आया तो मोटा मोटी आपको 50 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। जिन लोगों को अभी नोटिस आया उनको 50 मंथ्स यानी कि 50% जो भी उनका टैक्स बन रहा है उसका 50% जो है इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा। 234C का भी इनको देना पड़ेगा। 234C का इंटरेस्ट होता है अगर आपने जो इंस्टॉलमेंट में हम एडवांस टैक्स की पेमेंट करते हैं, अगर आपने इंस्टॉलमेंट सही पे नहीं करी है तो वहां पर आपको 234C का भी इंटरेस्ट पे करना होता है। तो अगर आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो ज्यादा बन रहा है, आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती थी, तो उसके अकॉर्डिंग 234C का इंटरेस्ट भी आपका लगेगा। तो ये 3 टैक्स तो आपको उसी वक्त दे देना है जब आप 148 के अगेंस्ट अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। अगर डिपार्टमेंट एग्री है आपकी रिटर्न से तो ठीक है। इसके अलावा डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है, वो है आपकी 200% तक आपके ऊपर जो है पेनल्टी लग सकती है, डिपेंड अपॉन कि आपकी क्या ट्रांजेक्शन है। और आप चाहें तो इस पेनल्टीज की जो एग्जेम्पशंस है उसके लिए भी फाइट कर सकते हैं, उसकी कुछ टीएनसी होती है। अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो आप असेसिंग ऑफिसर को लेटर लिख सकते हैं कि आपके ऊपर जो है पेनल्टी जो है ना लगाई जाए। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। अगर 148 की रिटर्न से डिपार्टमेंट नहीं है सेटिस्फाई तो आपको जो है फाइनल इश्यू होगा आपका 147। तो अब आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी हैं। अब आपको डिपार्टमेंट के साथ होता है ना एक ऑनलाइन गेम खेलना है कि वो आपको एक रिप्लाई देंगे, वो उन्होंने क्वेश्चन एरिया डाला, अब आप रिप्लाई देंगे, फिर वो देंगे, फिर आप देंगे। तो ये एक नफैक में पूरा आपका फेसलेस असेसमेंट में पूरी असेसमेंट का केस जो है चलेगा अंडर सेक्शन 147। तो ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है अगर आपको 147 इशू हो रहा है। तो अगर आप अपना केस पहले ही 148A स्टेज पे क्लियर करा लेते हैं तो वो वेल एंड गुड है आप लोगों के लिए। तो ये पूरा सिनेरियो रहेगा जिन लोगों को भी 148A इशू हुए हैं। तो अब आप देख लीजिए आपको अपना केस कैसे टैकल करना है। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टैक्स स्मूथ को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है इसमें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं तो गिवन नंबर्स पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे